कोडिंग इंडस्ट्री में हर कोई घुसना चाहता है, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो उस टाइम पे कोडिंग इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर करियर। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। और इन्हीं में से कुछ लोग सोचते हैं कि कोडिंग तो बहुत हार्ड होगा, मैं तो अलग बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरे लिए तो सब बाउंसर जाएगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना आपके टेंशन को लेने के लिए। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कोडिंग हर कोई कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से आया हो। तो इस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे फील्ड्स मिलेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एआई इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, बहुत सारे फील्ड है। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में पहली बार एंट्री कर रहे हो, तब आपको एक ऐसा फील्ड चाहिए होगा जिसपे आप इजीली सब कुछ अंडरस्टैंड कर सको और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको जॉब भी इजीली मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन चीजों को सीखना पड़ेगा। और मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा जो एक बिगिनर के लिए बहुत सिंपल है। और ये फ्यूचर प्रूफ तो है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि एआई जो है ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आपको चीजों को बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्रिस्प तरीके से सीखना होगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन चीजों पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो अब हम यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट का यूआई और यूएक्स को डिजाइन करता है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, तो मान लेते हैं कि आप एक यूजर हो और आप अपने मोबाइल पे एक वेबसाइट को ओपन करते हो। तो जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको यही दिखता है कि वेबसाइट पे आपको बटन कैसा दिख रहा है, टेक्स्ट कैसा लिखा है, वेबसाइट पे आपको इमेजेस कैसे दिख रहे हैं। और इसी वेबसाइट को जब आप लैपटॉप या किसी पीसी पे ओपन करोगे तो उसका डिजाइन आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि लैपटॉप या पीसी का स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा होता है। सपोज आपने यूट्यूब का वेबसाइट खोला, तो उस वेबसाइट पे जो कुछ भी आपको दिख रहा होता है, बटन या टेक्स्ट, इसका मतलब यही होता है कि आप यूट्यूब का जो फ्रंट एंड है उससे इंटरैक्ट कर रहे हो। और जो इंसान कोड कर ये डिजाइन को बनाता है उसे ही हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको सीखना है कि एक ब्राउजर कैसे काम करता है, और वेबसाइट सर्वर से डेटा कैसे लाता है और उसे प्रेजेंट कैसे करता है, और क्लाइंट और सर्वर के बीच का डिफरेंस क्या है। और ये वो चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार समझना है कि सब चीजें कैसे काम करती है। कि अच्छा, मेरा वेबसाइट ब्राउजर पे ऐसे दिखता है और सर्वर से ऐसे कनेक्ट करता है। और ये समझने के लिए आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देख लो, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और ये सब करने के बाद अब आप स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग। गाड़ी स्टार्ट कर। अब आप जब भी कोई वेबसाइट बनाओगे तो वो वेबसाइट जो है वो ब्राउजर पे ही दिखेगा, और जो आपका ब्राउजर है उस पे सिर्फ 3 तरह के ही कोड चलते हैं, जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML पे आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, आप इसे बेसिक सीख लो और बाद बाकी आप करते करते सीख जाओगे। और एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए HTML से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है CSS और जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए। तो आप HTML और CSS से एक बेसिक वेबसाइट बना लो, तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा। और अगर आपको CSS को भी सीखने में डिफिकल्टीज आ रहे हैं, तब आप फ्रेमवर्क्स को भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बूटस्ट्रैप और टेलविंड, और भी है बाकी सारे, लेकिन ये 2 बहुत पॉपुलर है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बूटस्ट्रैप की जगह टेलविंड सीखो, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट से भी ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक सीख लेना है। और ये सब करने के बाद आप एक बेसिक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो। क्या बात कर रहे हैं? और अगर आप जावास्क्रिप्ट को एडवांस लेवल में सीखना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये आपको हेल्प भी करेगा फ्यूचर में ग्रो होने के लिए। और लास्ट में, अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझने में भी दिक्कतें आ रही है, तब आप एआई से हेल्प मांग सकते हो कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे इजी में समझाओ, तो वो आपको इजी में समझा देगा। और अगर आपको नहीं पता कि आप एआई को कैसे यूज करोगे, तो आप मेरे इस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जहां पर मैंने बताया है कि आप कोड लिखते वक्त एआई से कैसे हेल्प मांग सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एआई की हेल्प आप बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में लेना, क्योंकि बाद में आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। और ये सब हो जाने के बाद आपको सीखना है कि आप एक वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हो, यानी कि ये अलग अलग डिवाइसेस पे कैसे दिखेगा। सपोज कि आप अपने वेबसाइट को मोबाइल या टैबलेट पे ओपन करते हो, तो आपका वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगा और टैबलेट पे कैसे दिखेगा। और ये सब होने के बाद आपको सीखना है कि आपका जो कोड है, यानी कि आपने जो अपने वेबसाइट बनाने के लिए जो कोड लिखा है, उस कोड को आप सेफली कैसे स्टोर कर सकते हो, कि अगर कोई सिचुएशन पे आपके पास आपका कंप्यूटर नहीं है, तब भी आप अपने कोड को एक्सेस कर पाओ और उस पे चेंजेस कर पाओ। तो इसके लिए आपको गिटहब सीखना होगा। और इसके बाद भी आपको बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि आप एक वेबसाइट पे एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हो, एक बटन पे क्लिक करने से वो आपके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इन सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले वाले पार्ट पे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उतना ही बताया है जो कि एक बिगिनर अडेप्ट कर सकता है। मैं अगर ज्यादा बता दूंगा तो वो एक बिगिनर के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।